और चलिए दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की शुरुआत करते हैं। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन ठीक उससे पहले देश में कुछ कट्टरपंथी मौलाना और मुस्लिमों की सियासत करने वाले कुछ सियासतदान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो न सिर्फ बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे देश का माहौल बिगाड़ने की फुल प्रूफ एक प्लानिंग कर ली गई। पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और फिर ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत के बाद अचानक देश में कट्टरपंथी एक्टिव हो गए। कुछ मुस्लिम समाज के संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यायपालिका पर चुन चुनकर हमला किया। इसके बाद संसद में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ सरकार पर हमला किया, बल्कि आज के माहौल की तुलना हिटलर के जमाने से कर। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी जुबान में क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे वजूद को खतरा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के कुछ और कट्टरपंथी नेता हैं जो इसी तरह से तुष्टीकरण और भड़काऊ नीति को अपनाकर अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे हैं। आपको जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी को सुनाते हैं ये किस तरह से देश की न्याय प्रणाली पर हमला कर रहे हैं, वो जरा सुनिए। वो किताबें और वो कानून जो 3-3, 4-4, 5-5 साल कॉलेजों के अंदर पढ़ा करके आदमी को तैयार किया, उन्हें सबको आग लगा दीजिए। अकीदत की बुनियाद के ऊपर और आस्था की बुनियाद के ऊपर जो फैसले आएंगे वो फैसले किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की अदलिया और कोर्ट के लिए 20 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं, उनका इस तरफ चलना और ये ख्याल करके आज मुल्क में पहली मर्तबा ये ऐलान करना कि हमें ठेस पहुंच रही है इस मसले के अंदर और हमें कोर्ट से तवक्को नहीं हो रही है कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अकलियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। तो आपने उन सियासतदानों को सुना जो पर्टिकुलर वोट बैंक की सियासत करते हैं और उन्होंने कैसी बातें कही वो आपने सुन ली। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज की ये पूरी चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से जहर बुझे जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल क्या उठ रहे हैं, जरा उन सवालों पर नजर डालिए। सवाल सबसे बड़ा ये कि हाल फिलहाल में 2024 का चुनाव होना है, तो क्या इस चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कट्टरपंथी? अगला सवाल ये कि देश की न्यायपालिका पर हमला क्यों किया जा रहा है, वहां तो सारी चीजें सबूतों के बिना पर होती हैं। अगला सवाल ये कि क्या 17 करोड़ मुस्लिमों को असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं क्या, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हिटलर शासनकाल में जो यहूदियों के साथ होता था वो उस शासनकाल की तरफ हम बढ़ चले। 2024 से पहले देश में तुष्टीकरण को क्या मौलाना बढ़ा रहे हैं, और सवाल यह भी है कि क्या पीएम पर मुस्लिमों का भरोसा तोड़ना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ एचएस रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ गई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हाजी नजीम खान जुड़ गए जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत नाजिया जी आप ही से करता हूं, चूंकि आप खुद भी एक मुस्लिम हैं। मैम आप बताएंगे मुझे कि क्या देश में वाकई में वो दौर है जब हिटलर शासनकाल हुआ करता था और उसमें यहूदियों पर अत्याचार होता था, क्या आज देश वहां पहुंच गया है क्या? देखिए, देश तो संविधान से चलेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। जिसको शरिया मनवाना है या जिसको शरिया मानना है या जिसको इस्लामिक कानून लेकर आना है, 57 मुस्लिम ममालिक है, वहां जा सकता है। पहली बार 9 साल में देश में अच्छी चीजें हो रही हैं। इकोनॉमिक, एजुकेशन, जीडीपी, सारी चीजों पर देखा जा रहा है और उस पर उन्नति और डेवलपमेंट किया जा रहा है। मैंने परसों भी जोड़ा अवेसी में से बड़े अवेसी की बात सुनी है
उन्होंने कहा कि 30 दिन के अपील का समय देना चाहिए। क्या 30 साल इनफ नहीं होता है? 30 साल में आप लोग कहां खोए हुए थे? 30 साल जब कोर्ट में मैटर चल रहा था तब आपने प्रूफ क्यों नहीं रख दिया? आपने कोर्ट को क्यों नहीं बता दिया? सुप्रीम कोर्ट भी तो आपके लिए सुबह 7 बजे रजिस्ट्रार कॉल करता है, हमें तो नहीं करता है, पर आपके मुसलमान पक्षों को तो कॉल करके बताता है रजिस्ट्रार। तब आपने अपील और एफिडेविट क्यों दिया? आपने कहा होता कि भाई ये मेरा सप्लीमेंट्री पिटिशन है जिसमें सबूत है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर नहीं है। हर बार हारते हैं, हर बार मुंह के बल गिरते हैं, हर बार घुटनों पे बैठना पड़ता है और फिर हर बार खड़े हो जाते हैं भड़काऊ भाषण के साथ। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन नाजिया जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो वो डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां देश दूर दूर तक नहीं। वो कह रहे हैं कि जैसे यहूदियों पर हमला किया जाता था हिटलर शासनकाल में, देश आज उस रास्ते पर है। मुझे एक लाइन में बताइए कि क्या वाकई में देश का मुस्लिम जो है वो इस तरह से फील करता है, इस तरह से महसूस करता है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना, और मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। जितनी योजनाएं देखना है वो देख लीजिए, और मुसलमानों के लिए जितनी योजनाएं आई हैं अगर उसको झांकना है तो वो भी पॉजिटिव आंसर देगा। पहली बार मुसलमान बेटियों को न्याय मिला है, पहली बार मुसलमान महिलाओं को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट मिला है। इनको इस बात की तकलीफ है, इनको इस बात की तकलीफ है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुसलमान जो हैं वो इस नए भारत को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनकी दुकान बंद होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ये जो मुस्लिम हैं आज नए भारत को एक्सेप्ट करें। तो दानिश कुरैशी साहब, ये 17 करोड़ मुस्लिमों की नुमाइंदगी अकेले असदुद्दीन ओवैसी के पास कैसे? वो क्यों ये बताते हैं कि मस्जिद को हटा दिया गया तो आने वाले वक्त में कई नस्लें याद रखेंगी? जो हो रहा है कानून संवत हो रहा है, और देश में आने वाले वक्त में जो करने की बात हो रही है वो कानून के साथ हो रही है। ये नुमाइंदगी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी क्यों डरा रहे मुस्लिम समाज को? सुनिए मेरी बात, आपके कहने और न कहने से चीजें नहीं बदलने वाली। अनुराग जी, लोगों को समझ में आ रहा है, देश को समझ में आ रहा है, उलमाए दीन को समझ में आया है, और इसीलिए ये बात कही गई है। रह गई बात जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इतनी तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको दिखा दूं जरा, ये एक तस्वीर भी देख लीजिए। देख रहे हैं, ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अंदर में चार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जो इन जस्टिस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हैं। तो ये कानूनी हक है, और कहीं कुछ कुताही होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने भी सवाल उठाए हैं। तो ये पहली बार नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी ये जो डराने का नैरेटिव बनाने का जो कोशिश संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी उसकी नहीं, दानिश कुरैशी साहब, आप चले गए दूसरे रास्ते। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, मैं तो उस पर आया ही नहीं। हम जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो लोकसभा में कह रहे हैं या राज्यसभा में कह रहे हैं, जो संसद में कह रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं उसमें उनके बातों में ये दिख रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया। साहब, हिंदू राष्ट्र कहां बन गया? आपको क्या आपकी इबादत से रोका जा रहा है क्या? आपको क्या भगा दिया जा रहा है क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या होता है, या जो मुस्लिम राष्ट्र है वहां पर हिंदुओं के साथ क्या होता है वो आपको नहीं पता है क्या? तो ये हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने कल्पना गढ़ी है भारत में रहकर, वो क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे डर बैठा रहे हैं वो लोगों के मन में। देखिए, किसी के डर बैठाने से न बैठता है न निकलता है। जो सिचुएशन है देश की आज, मुझे ये बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल कई मर्तबा वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे बने हैं, बात कही है उन्होंने, और हर बार संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हैं। आज उनको ये बात कहनी पड़ी है, क्यों ये बात कहनी पड़ी है? आप देखिए, इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं किसी के बीच में नहीं। ठीक है, एक एक करके। ठीक है दानिश भाई, प्लीज। तो सवाल यहाँ ये है कि उलमाए दीन ने जो फैसला लिया वो चीजें पार्लियामेंट के अंदर में जो जिम्मेदारी के साथ रखनी थी वो उन्होंने रखी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार इस पे एक्सप्लेनेशन दे ना, खुलासा मांगा है उन्होंने, सरकार को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नहीं, किस बात का एक्सप्लेनेशन? तो जवाब देंगे ना, किस बात का एक्सप्लेनेशन? दानिश कुरैशी जी, आपको किस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए? देश में आज ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो रही है और मुस्लिमों के लिए नहीं हो रही है? बल्कि कई ऐसी योजनाएं मैं आपको गिना दूंगा जो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड चल रही है, और उसमें सरकार कोशिश करती है कि हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, अल्पसंख्यक तबका जो है, वो आगे फ्रंट लाइन में आके हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो आप किस भेदभाव की बात जो कर रहे हैं उसका बिना क्या है? देखिए, मैंने आपसे आपने संसद की कल की घटना की जो बात कही है, मैं उसकी बात कह रहा हूं।
तो उन्होंने अपनी बात रखी, अब सरकार अपना पक्ष रख देना, आप फिर इधर उधर क्यों भागने लगे कि योजनाओं में कई योजनाओं की। नाजिया कुछ पूछ रहे हैं, नाजिया। अनुराग ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी करके ऐसे नहीं होगा। दानिश जी आप जो कह रहे हैं उस पर काउंटर करिए नाजिया इलाही खान। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी बात खत्म हो जाए फिर करें ना, वो अभी इतना सारा बकवास कर रही थी, हम तो कुछ नहीं बोले उनको। आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, शियाओं का जलसा जुलूस नहीं हो रहा है, आपका 12 रबी अव्वल नहीं हो रहा है, आपका शबे कदर नहीं हो रहा है, आपका शबे मिराज नहीं हो रहा है, आप बकरीद नहीं मना रहे हैं, आप शबे कदर नहीं मना रहे हैं, आप क्या नहीं मना रहे हैं? कहां पर आपको रोका जा रहा है? कहीं पर नहीं रोका जा रहा है। हिंदुओं की आस्था की जगह वो अगर लीगल बैटल फाइट करके अगर ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? आप 91 के वर्शिप एक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो भाई 1993 तक पूजा हो रहा था, आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है दानिश कुरैशी जवाब दे दीजिए प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां मुस्लिमों को रोक दिया जाता है? आपको कौन सी इबादत करने से रोक दिया जाता है? ये सवाल पूछिए नाजिया इलाही खान भी। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये, अब उनसे कहिएगा कि इत्मीनान रखें, अब जो अगला बंदा बोलता है तो कम से कम सुना करे उसको। दरअसल दिक्कत क्या है कि उनको समझ में मुझे लगता है कम आता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आधी रात को रजिस्टर बुलाते। अरे ऐसा मैटर होता है तो आधी रात को नहीं, सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं आप। पहले हूँ मैं, भारतीय नागरिक पहले हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन मत बताइए। मेरे पास कॉल नहीं आया है सुबह 7 बजे और 4 बजे नहीं आया रजिस्ट्रार का कॉल सुबह में, आपके पास आया। क्यों आएगा? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, बोलूंगी मैं। ठीक है दानिश भाई प्लीज कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए अनुराग ऐसे बहस नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मैं संजीदगी के साथ अपनी बात रखता हूँ और सुनता भी हूँ। वो कुछ भी बकवास करती हैं तब नहीं दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं। बात कर रही है यहाँ पे, नहीं कर रहा ना। आप तर्कों पे बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी जगह है देश में जहां पर मुस्लिमों को रोक दिया जाता हो कि आप यहाँ पर इबादत मत कीजिए या आप अपने धर्म संवत या अपने अधिकार अनुरूप कार्रवाई मत कीजिए। कौन सी ऐसी जगह देश में बताइए ना प्लीज। जी मैं बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, वहां पर जीबी पंत के राज में वो रोकी गई, इबादत रोकी गई, मस्जिद गैर कानूनी तरीके से अंदर मूर्तियां रखी गई। नहीं कहा जीबी सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 का जजमेंट क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? देखिए ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी। एएसआई का सर्वे क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ये भी जरा बात करो। अरे नाजिया इलाही जी, नाजिया जी प्लीज ये प्लीज एक तो ना आप ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। नाजिया जी मैं परेशान हो गया हूं, उनको बोल तो लेने दीजिए, वो क्या बोलकर चलेगा मैं अभी समझ भी नहीं पाया। आ रहा हूं नाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। नजीम खान साहब आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है देश में एक पूरी ऐसी लॉबी काम कर रही है जो लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती है, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बताना चाहती है कि देखिए साहब आज आपके साथ कितना बुरा नहीं हो गया। अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के मदनी। कोर्ट कोई भी चीज आस्था के हिसाब से थोड़ी देता है सर, वो तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। हाँ अनुराग भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारत की सिर्फ एक धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और देखिए अनुराग भाई, मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना देश देखता हूँ और एक आंख से मैं अपना मजहब, मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। और देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने जो एक शुरुआती तौर पे कहा ना कि यहाँ सरिया का जोर चल रहा है, सरिया लाना चाहता है। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा और ना ही किसी सरिया से, ये तो संविधान से ही चलेगा। और तो संविधान संवत ही तो कार्यवाही करता है कोर्ट में संविधान के हिसाब से तो सुनवाई होती है सर। आप लोग क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया? हाँ अनुराग भाई देखिए, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी आपका, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बार बार एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद का मैटर लेकर चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से मूर्तियां रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद गैर संवैधानिक तरीके से करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन भारत के मुसलमान नहीं आप आधा या तो आधा पढ़कर आए या आधा बता रहे हैं। नहीं एक मिनट नाजिम जी, मैं ये आपकी बात नाजिम खान जी आपकी बात में ऐसे इंडोर्स नहीं होने दूंगा। देखिए कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट के उस फैसले में यह भी कहा गया कि वहां पर इस्लामिक ढांचा था, इस बात के भी सबूत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए।
दूसरी चीज ये कि सन पढ़ लिख के बैठता हूँ नहीं अरे नाजिम जी एक मिनट, ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं आप। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक ये भी था कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उस बात के भी सबूत हैं और वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर है। तो आप बार बार एक ही चीज की दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। पूरा पढ़कर आइए फिर बात कीजिए, वो पुरानी बात है। आज के देश की व्यवस्था पर बात कीजिए ना, 2024 के लिए आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं वोट बैंक को? सुन लीजिए सर, आपने एजुकेशन की बात की है तो मैं कहता हूँ कि 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए एजुकेशन की बात मैं बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज कंक्लूड कर रहा हूँ। या नहीं ये कहा, ये बताइए। अरे नाजिम खान साहब, वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके अगर फैक्ट्स पर जाएंगे तो मैं आपको कई फैक्ट्स बता दूंगा, आप उसमें क्यों उलझ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप क्यों मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आप वो वाले काल में जो हिटलर शासन काल में हुआ करता था यहूदियों के साथ? तो आप अमीर को टारगेट कर। अनुराग भाई देखिए, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत की बात करें संवैधानिक तौर पर, संविधान के तहत अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखें, संवैधानिक अधिकार है। और सुन लीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट हमें सुने और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, कोर्ट हमें इंसाफ देगा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद हम कोर्ट से करते हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के पास आप जाएंगे, अपनी बातों को रख लेंगे और कोर्ट अगर विरोध में कुछ बात कह देगा आपके तो फिर आपका भरोसा डगमगा जाएगा, फिर आप अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें डराएंगे धमकाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपके पास। एच एस रावत जी कुछ कह रहे हैं, एच एस रावत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। मुझे अनुराग जी हंसी इनकी बातों पे आती है। अब ये कोई पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई आईएमआई के प्रवक्ता हैं, ये ऐसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी मेरे पीछे मैंने दोनों चीजें लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी है कि इनको ये दिख जाए कि देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखी है, सारे प्रूफ हैं। के मोहम्मद एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिटर्न में वहां पे दिया, बाबरी के बारे में दिया, ज्ञान वापी के बारे में दिया, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में दिया, लेकिन उनके नहीं मानेंगे। जब वहां पे सर्वे हो रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि 93 के अंदर भी इन्होंने देखिए किस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने वर्षिप एक्ट का वहां पर धज्जियां उड़ा दी थी। और जब हमने यहाँ कोर्ट में सर्वे की बात की तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदों पर, आपकी मस्जिदें हैं कहाँ? आपने कहा 1528 से हमारी वहां मस्जिद थी, उससे पहले क्या था वहां पर? यानी इनको कोई इतिहास की नॉलेज नहीं है, इनको ये कोई पता नहीं है क्या स्थिति है। और पता भी है तो बोलना नहीं चाहते, इनको पर इतना मानसिक दबाव है। बता दीजिए, क्योंकि ये भारत, सुन लीजिए रावत जी, आप इतिहास की बात करते हैं, हाजी नाजिम आपको भी इतिहास की बात बताते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, हिंदू राजा को अटैक करता था, हिंदू राजा जीत जाता था तो वो क्या करता था, मंदिरों को ध्वस्त करके अपना एक कुलदेव का मंदिर खड़े बना के, वाह, हिंदू राजा मंदिरों को ध्वस्त करेगा, क्या बात कर रहे हो? ऐतिहासिक बात कर रहे हो आप, हमने इतिहास की जानकारी ले लेना इस चीज की। जो समझ आए लोगों को, हिंदू राजा मंदिर को ध्वस्त करेगा क्या? उन्होंने तो किसी मस्जिद को भी ध्वस्त नहीं किया, बेकार की बातें कर रहे हो। आप मानते नहीं है, लेकिन मैं जो हिंदू कभी चींटी को मारता नहीं, वो मस्जिद और मंदिर को क्यों तोड़ने वाला है? ये तो इस्लाम के जो जिहादी जो थे आता था, उन लोगों ने तोड़ा है। और ये तो इतिहास का नहीं, देखिए नजीम खान साहब, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आप जो कर रहे हैं आज वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रावत साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, नजीम खान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या आपकी जितने भी उलेमा बनकर जो आप लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में जितनी भी सुनवाइयां होती हैं वो फैक्ट्स पर होती हैं, वो सबूतों पर होती हैं। और अगर इतनी भी आप लोगों को समझ नहीं है तो फिर क्या ही कहना है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कैसे पलटवार किया वो दिखा देते अपने दर्शकों को। ओवैसी जो कह रहे हैं वो खुद की बात कर रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी कंपनियां जो मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं, मदनी साहब जैसे लोग जो खतरे में हैं, उनका पूरा अस्तित्व खतरे में है, ये लोग घबरा गए हैं। ये लोग मुसलमानों का आड़ लेकर खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान अब आगे बढ़ चुका है।
नाजिया इलाही जी, आप चूंकि खुद भी मुस्लिम हैं, मुझे बताइए कि ये देश में क्या इस्लाम खतरे में आ गया या ऐसे नेताओं की सियासत खतरे में आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत मुस्लिम लोगों ने देखी? क्योंकि आप खुद भी ये बात मानती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को मुस्लिम तबका भी एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम तबका का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता है और उनको एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि उनको हम बार बार चाहता है इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। मैंने ऐसे ऐसे कंपनी जो मुसलमानों ने खोल करके रखे हैं, इनको मैंने 3 तलाक के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा था जब ये चिल्ला रहे थे कि तलाक होना चाहिए। मैंने इनका असली चेहरा उस वक्त देखा हुआ है कोर्ट के अंदर। देखिए, इनका अस्तित्व खतरे में है और जमाल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इनको फितरा, ज़कात और चंदा से बाहर निकल करके इनको नौकरी करनी पड़ेगी, इनको नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, इनको शिक्षा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब देश का मुसलमान भी किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक कम्युनिटी के लिए, ये बताइए। फितरा चंदा का क्या मतलब है? अरे भाई क्या मतलब है इससे? क्या तुम इस तरीके के देश के अंदर? सुन लीजिए, इस्लाम के खिलाफ कभी भी बात मत कीजिएगा। ना ना नाजिया जी, इस्लाम के खिलाफ बात मत कीजिए। और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट कर रही है, मेरी बहन सुन लीजिए, आप महिला हैं, सम्मान करते हैं हम आप लोगों का, लेकिन अगर आप कम्युनिटी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो हाजी नाजिम बिल्कुल बर्दाश्त। अरे सुन लीजिए, आप तो वही हैं जो आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया था। तुम कौन होते हो हाजी लगाने वाले? एक माहौल पैदा करना चाहते हो हाजी लगाने वाले? नहीं, एक मिनट नाजिया, नजीम खान साहब, नजीम खान जी एक मिनट, नजीम जी एक मिनट, नाजिया जी वो अपने नाम के आगे क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं, सोशल टिप्पणी प्लीज मत कीजिए। नाजिया जी, आप मुस्लिम धर्म की बात कर सकती हैं, आप सरकार के लिहाज पर बात कर सकती हैं, लेकिन प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। ये मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं तो नहीं वो लेकिन वो अपने नाम के साथ क्या इस्तेमाल कर रही है, अधिकार उनके पास है। अल्लाह ने इन्हें नहीं सुना तो इसलिए पढ़ा रही है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस्लाम की टिप्पणी या किसी भी धर्म पर टिप्पणी, नाजिया जी प्लीज आप खुद समझदार हैं। आपको हिदायत दे। नजीम खान साहब एक मिनट सुन तो लीजिए, कह रही है नाजिया जी, प्लीज नाजिया इलाही खान प्लीज कंप्लीट कीजिए। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम, और कई ऐसी किताबें हैं जो हमारे इस्लाम के हिसाब से आती हैं, जो हमारे हदीस के हिसाब से आती हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार पर 27 मंदिरों के बारे में तो अरबी में साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि 27 मंदिरें तोड़ी गई थी। फिर हम इतिहास पे चले आते हैं तो हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तकरीबन 30,000 से ऊपर मंदिरों को तोड़ करके गुम्बद बैठाया था और मस्जिदें बनाई थी। और ज्ञानवापी जो वर्ड होता है ना, वो संस्कृत वर्ड होता है, वो कभी भी हमारे कुरान में, हदीस में, शरिया में कहीं पर नहीं है। इसलिए इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ASI के सर्वे का जो रिपोर्ट आया है 839 पेजेस का, उसको गलत ठीक है करने के लिए इनके पास कोई प्रूफ है। लेकिन नाजिया जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को सिर्फ 10 सेकंड्स में कंक्लूड करें कि यहां पर जब सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चल रही है तो सिर्फ क्या 2024 के लिहाज से अपना वोट बैंक साधने के लिए कुछ लोग इस तरह से नैरेटिव गढ़ रहे हैं? 10 सेकंड। बिल्कुल, एकदम कंप्लीटली सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए असदुद्दीन अवैसी ये सारे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उनको भी पता है, क्योंकि वो खुद पेशे से बैरिस्टर है, उनके पास डिग्री है, उनको भी पता है कि वो नहीं जीत सकते कोर्ट में। ठीक है, ये 2024 के लिए अगर चुनाव लड़ना होगा नजीम खान साहब, तो क्या आप देश में दंगा करवाएंगे क्या ये कह के? क्योंकि नाजिया भी मुस्लिम धर्म से ही है, उनको वो चीजें कहीं नहीं लगती जिस चीज को आप इंडोर्स कर रहे हैं या जिसके साथ आप मुस्लिमों के बीच में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग भाई देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, जैसे चुनाव आ रहा है तो आपने क्या कह दी, दंगा भड़काने वाली बात आपने कह दी कि हम दंगा भड़काने वाले। नहीं नजीम, हो सकता है नजीम खान जी, आपको हो सकता है गलत इंटरप्रिटेशन हुआ। मैं कह रहा हूं कि दंगा भड़काने की कोशिश इसलिए क्योंकि आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप डर बैठा रहे हैं कि आपकी हर मस्जिद चली जाएगी, आपने डर बैठा रहे हैं साहब। अनुराग भाई सुन लीजिए, आपने हाजी नाजिम पे और असद भाई पे तो आपने इल्जाम लगा दिया कि दंगा भड़काने वाली बात करते हैं। अब ये बताइए वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि घर के अंदर हथियार तेज करवा कर रखवा लीजिए। और देखिए, हमारे मुल्क के वजीर आज़म ने तो खुद कहा कि कपड़ों से पहचान होती है, तो देख लीजिए। और वो कौन है, सुन लीजिए अनुराग भाई, वो कौन थे जो ये बात कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। आए दिन ऐसे कोई ना कोई बयान देश के अंदर आते हैं, लेकिन देश के गद्दार तो आतंकवादी हैं। मैंने तो शुरुआत करिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ गद्दार तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। गद्दार तो वो हैं जो अफजल खान जैसे लोग यहाँ पर आकर के आतंकवादियों को पनाह देते हैं। गद्दार तो वो हैं जो
और याकूब ठीक है। मेनन जैसे एच.एस. रावत जी, विस्फोट करते हैं, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड से करते हैं वो गद्दार हैं। एच.एस. रावत जी, मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड से रावत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया, वो कह रहे गांधी और अंबेडकर वाला देश हिंदू राष्ट्र हो गया, तो ये ऐसा होता है हिंदू राष्ट्र जहां पर मुस्लिमों को उनके सब कुछ करने की इजाजत हो? अनुराग जी, ओवैसी साहब दूसरे जिन्ना बनने की राह पे चल चुके हैं। सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा, इन पे लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे जो ये मुसलमानों को गुमराह करेंगे और युवा मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश टूटने के कगार पे चला जाएगा। सरकार को तुरंत इनको आजीवन जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो दोबारा से ये बोलेंगे हमें बंटवारा दे दो, हमारे यहाँ पर इतने विधायक हैं, हमारे यहाँ पर इतने पार्लियामेंट के लोग हैं, इसलिए तुरंत कार्रवाई करने की तुरंत इनको जेल में डालने की जरूरत है। और इनके जो अरे नजीम खान साहब, आप बोल तो लेने दीजिए, सिर्फ बोलते ही रहेंगे क्या? तुलना जिन्नत से कर दिया भाई, इस तरीके का देश के अंदर आप माहौल जिन्ना की भाषा बोलता है ओवैसी, जिन्ना की भाषा, ये देश संविधान से चलेगा, चाहता है ना वो बार-बार युवाओं को बोलता है कि तुम्हें दर्द नहीं होता तुम्हारी। नजीम जी, मुझे आपकी आवाज अगर गिरवानी पड़ जाएगी, मुझे खुद ठीक नहीं लगेगा ये। तुम्हारी मस्जिदों को लूटा जा रहा है। अरे तुम्हारी मस्जिदें कहां से मक्का मदीना से लेके आए थे क्या? ये सारी मस्जिदें जो बनाई है, तो आपने मंदिर को तोड़ तोड़ के बना रखा है पूरा की पूरा। तो देश में आग लगाने की कोशिश ओवैसी कर रहा है, उनको रोकना चाहिए, और जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए। मैं तो मोदी सरकार, योगी सरकार से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोग मुसलमानों को भड़का करके एक दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रावत सर, देश का मुस्लिम, देश का पढ़ा लिखा वोटर सब कुछ देख रहा है और वो सारी चीजों को देखने के बाद ही ये तय करेगा कि उसको वोट किसको देना है। इनके नैरेटिव गढ़ने से शायद कुछ ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।